और वेलकम बैक टू अ चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ा रही हूँ और उसमें आज हम और ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ने वाले हैं। 5 ऑब्जेक्टिव तक हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम 6th और 7th आज की क्लास में पढ़ेंगे। 6th ऑब्जेक्टिव है आपका न्यूट्रलाइजिंग कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग। देखिए, न्यूट्रलाइजिंग कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से चलना है कि आपका एडवर्टाइजमेंट और कॉम्पिटिटर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए। न्यूट्रल एक कहने का मतलब है न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये कि आपको पता है आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको वो कॉम्पिटिटर है, आपको उसके साथ कॉम्पीट करना है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे। ठीक है, और आपको दूसरा केस क्या है कि आपको दिख रहा है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, ये होता है ना, लोग जोश में आके बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको कॉम्पिटिटर अगर कम एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो आपको ज़्यादा खर्चा करने की एडवर्टाइजमेंट में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका कॉम्पिटिटर ही पहले से वीक है तो आप आलतू फालतू ज़्यादा पैसे आप एडवर्टाइजमेंट में क्यों डालोगे। ठीक है, तो आप जितना भी एडवर्टाइजमेंट करोगे वो मोर देन सफिशेंट होगा आपके कॉम्पिटिटर को के साथ compete करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है सॉरी, कि आपका जो कॉम्पिटिटर्स जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं उससे आप मैच खाओ, जिससे आप जो कंपटीशन है वो जीत जाओ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। Another objective of advertising is to neutralize competitors' advertising as their promotional strategy. It is essential to follow similar practice to neutralize their effects. तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपना एडवर्टाइजिंग जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे आपको इस तरह से करनी है कि आप पहले कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी देखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन जीतना है। तो आप जीत कब सकते हैं, जब आपको पता हो कि आपका कॉम्पिटिटर अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो आपको इस कंपटीशन में जीतने के लिए उससे भी अच्छा कंपटीशन एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि कॉम्पिटिटर की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो आप थोड़ी करोगे, अगर आप ज़्यादा भी नहीं एडवर्टाइजमेंट करोगे, थोड़े से ही आप इस कॉम्पिटिशन में जीत जाओगे। ठीक है, फिर 7th आपका आता है एनहेंसिंग गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत ही सीधी सी बात है, इस चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। जब टीवी पे ऐड आता है या रेडियो पे ऐड आता है या आप ऑनलाइन किसी साइट पे एडवर्टीजमेंट में देखते हो तो आप उन ऐड को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हो जो आपको अट्रैक्ट लगते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनका म्यूज़िक अच्छा लगता है, वो जो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं वो अच्छे लगते हैं, वो जैसे बोल रहे हैं वो चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, तो किसी कंपनी का फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें साउंड भी बहुत अच्छी थी, कलर इफेक्ट भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने फेमस पर्सनालिटी को से वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मन में ये गुडविल, एक जो अच्छी इमेज होती है उस कंपनी के लिए बन गई। ठीक है, और वहाँ पे आपने एक ऐड देखा जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा था, ज़्यादा कलर इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा कलर इफेक्ट भी यूज़ नहीं कर रखे थे, ना कुछ ऐसी फेमस पर्सनालिटी उन लोगों ने वो क्या बोलते हैं हायर कर रखी थी एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए, और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा अच्छी साउंड क्वालिटी भी अच्छे से नहीं यूज़ कर रखी थी, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी आधी अधूरी बताए थे। मतलब इन शॉर्ट ठीक ठीक आपको लगा, ज़्यादा आपको आई कैची जिसको हम बोलते हैं वो आपको नहीं लगा उनके ऐड में, तो आपके दिमाग में उस कंपनी के लिए एक अलग इमेज छप जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि एडवर्टाइजमेंट से भी हमें पता चलता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो टू एनहांस गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द माइंड ऑफ मिडिल मैन। ठीक है ना, मिडिल मैन के भी दिमाग में
जैसे भी आप एडवर्टीजमेंट शो करवा रहे हो, मिडल मैन के भी दिमाग में वो चीज़ आ जाती है, कंज्यूमर और यूजर्स के दिमाग में भी आती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट constant and repeated advertisement are of great इम्पॉर्टेंस। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि एडवर्टीजमेंट भी एक रेपुटेशन बताते हैं कंपनी की कैसे। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट लें तो आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करके उस ऐड को दिखाना है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट लेवल पे। कहने का मतलब ये, अगर आपने सोचा है कि दिन में मेरा जो ऐड है वो 2 बार टीवी पे आना चाहिए, तो वो उसी हिसाब से आप हर रोज़ वही चीज़ कंटिन्यूसली वही चीज़ आप करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो 8th भी मैं आपको करवा देती हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हुई होगी अभी। 8th इज़ इन्फॉर्मिंग अबाउट चेंजेस टू कंज्यूमर्स। देखिए, इसका मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट आपने देखा टीवी पे, ठीक है, तो आप उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो या नहीं भी करते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इस कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ प्राइस में चेंज हुआ है, कुछ क्वालिटी में चेंज हुआ है, ठीक है ना, कोई डिज़ाइन या पैकिंग में चेंज हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें आपको पता चलती है एडवर्टाइजमेंट की मदद से। लिखा है यहाँ पे, another objective of advertisement is to inform the consumers and the users about the changes as to quality, packing, design, size, brand, price, weight, packing, etc. ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको, जब आप टीवी में ऐड देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं या ऑनलाइन आप यूट्यूब वगैरह पे ऐड देखते हैं, तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आपको इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।